कैसे हो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने फिर से लेके आए एक नया वीडियो जो लेक्चर नंबर हमारा 6 है। कौन सा स्टूडेंट्स? लेक्चर नंबर 6 L6 बराबर। लेक्चर नंबर 6 है, 5 लेक्चर हो चुके हैं, इसका छठा लेक्चर है जिसका हम प्रश्नावली 14.2 या हम लिख सकते हैं 13.2 भी, क्योंकि न्यू NCERT के बेस पे, ठीक है, न्यू NCERT के बेस पे 13.2 भी लिख सकते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाया है 4 और इसके पहले के 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, 13.1 भी पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या सीख रहे थे? क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो मेरे पास NCERT आपके पास ये होनी चाहिए पढ़ने के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। दोनों मापकों की व्याख्या भी करनी है। हमको क्या करना है, इन दोनों में जब ये दोनों वैल्यू हमको दी है, ठीक है, यहाँ पे दिया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और इधर क्या दिया है FI, यानी यहाँ पे बुक में हमको लिखा है संघीय क्षेत्रों की संख्या या राज्य की संख्या। क्या? राज्यों की संख्या, राज्य की संख्या। यानी क्या कह रहे हैं, 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, एक शिक्षक के पास 15 से 20 विद्यार्थी है। पूरे इंडिया की जब हमारे पास बात हो रही है तो यहाँ पे 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक टीचर के पास 15 से 20 स्टूडेंट है। एक टीचर के पास, एक शिक्षक के पास कितनी संख्या है? 15 से 20। 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे एक टीचर के पास कितनी संख्या है? 20 से लेकर 25 की है। 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 25 से लेकर 30 स्टूडेंट को वो पढ़ाता है, ठीक है। और 10 राज्य ऐसे जहाँ पे एक टीचर 30 से लेकर 35 स्टूडेंट को पढ़ाता है। 3 राज्य ऐसे जहाँ पे एक टीचर 35 से लेकर 40 स्टूडेंट को पढ़ाता है। इस तरीके से 0 राज्य यानी 45 से 50 वाले संख्या के वाला कोई टीचर यहाँ पे है नहीं किसी राज्य में, और किसी भी राज्य में 45 से 50 तक का भी कोई नहीं है। और 2 राज्य ऐसे जहाँ पर 55 से लेकर 55 से लेकर यहाँ पे कुछ और है ना, 60 होगा मुझे लगता है, 50 से 55, हाँ यहाँ पे 50 होगा। 50 से लेकर 55 स्टूडेंट की संख्या अगर एक टीचर के पास है तो वैसे राज्यों की संख्या यहाँ पे यार हमारे पास 2 है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलो अब तो हमको क्वेश्चन में पूछा है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या दिया है? बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। देखो भाई, माध्य भी हमने तुमको सिखा दिया, बहुलक भी सिखाया होगा, ठीक है। फिलहाल हम इसका बहुलक ज्ञात करते हैं, माध्य तो आपको आता है तो इसका माध्य ज्ञात कर लेना। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में सिर्फ माध्य ही माध्य सिखाया हुआ, ठीक है। तीनों विधियों से माध्य आपको सिखा दिया गया, ठीक है। तो अभी हम इसका सिर्फ बहुलक करेंगे, बराबर, ओके। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे? FI की संख्या 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। अब हमको जब बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक जब ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान रखना है राज्य की संख्या। क्या ध्यान में रखनी है? यहाँ पे जो FI दिया है ना, ये, ठीक है। तो FI में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी वैल्यू? 10, ठीक है। तो 10 क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू, यानी इसको अपने बोलेंगे F1। इसके जस्ट ऊपर वाली कौन सी वैल्यू होगी? F0 और इसके नीचे वाली होगी F2, ठीक है। अच्छा, ये F1 के जो हमने F1 माना है इसको अपने बोलेंगे बहुलकीय वर्ग। ये वाला जो पूरा वर्ग है ना, इसको अपने बोलते हैं बहुलकीय वर्ग। क्या बोलते हैं? बहुलकीय वर्ग। पिछली बार भी बताया था। और बहुलकीय वर्ग की ऊपरी वर्ग की सीमा, क्या? ऊपरी वर्ग की सीमा यानी ये वाली जो वैल्यू होती है इसको अपने बोलते हैं L, ठीक है। तो हमारा जो बहुलक का सूत्र होता है वो क्या होता है? Z बराबर, अरे यहाँ पे लिखे, चलो यहीं पे लिख के दिखा देते हैं, 2 भाग कर देते हैं। इधर कुछ लिखना रहेगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे कर देते हैं बहुलक Z बराबर, सूत्र क्या था हमारे पास? L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में यहाँ पे आ जाएगा H। क्या यही हमारा सूत्र था बहुलक ज्ञात करने का? ठीक है, क्या यही सूत्र था? तो हमको ध्यान में रखना, हमको सूत्र रट्टा नहीं लगाना। सूत्र गणित में एक ऐसी चीज़ है ना, गणित का खुद का अपना रूल है कि भाई आप सूत्र रट्टा मत लगाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे।
ठीक है, यानी फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास F1 की वैल्यू F0 की है, 2F1 की, F0 की, F2 की, L भी है और H भी है, ठीक है। तो पहले हम Z निकालते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने खाली जगह क्यों छोड़ी है, ठीक है, वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो हमारे पास L का मान क्या है, जो बहुलकीय वर्ग यानी F1 का यहाँ पे जो दिया है ना, छोटी संख्या यानी ऊपरी वर्ग की सीमा, इसको बोलते हैं L, ठीक है। तो L की जगह पे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 30 प्लस, बरोबर, ब्रैकेट में F1 का मान कितना है हमारे पास, 10, कितना है 10, और F0 का मान कितना है भाई, 9, ठीक है। 2F1 है, यानी F1 को 2 से गुणा कर देना, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, माइनस F0 का मान 9, माइनस यहाँ पे F2 का मान फिर से क्या होगा, देखो F2 का मान यहाँ पे होगा 3, और गुणे में H कहाँ से निकालेंगे भाई, H आपको क्या करना है, ये जो वर्ग है ना, वर्ग, बरोबर, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 20, 15, 25, 25, 30, 25, फिर यहाँ पे क्या दिया है 35, 30, 40, 35, 45, 40, इनमें से क्या करना, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देनी है, या फिर ऊपरी वर्ग सीमा, सॉरी निचली वर्ग सीमा में से ऊपरी वर्ग सीमा हमको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। यानी बड़ी में से छोटी संख्या यहाँ पे आपको घटा देनी। 40 में से 35 घटाओ तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5, हमको H मिल गया, बरोबर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 प्लस 10 में से 9 घटेगा 1, 20 में से 9 घटा 11, 11 में से अपने 3 और घटाओ, 20 में से 9 घटेगा तो 11 आएगा, 11 में से 3 और घटा दो तो आएगा 8, इधर गुणे में 5, ठीक है। तो 30 प्लस यहाँ पे होएगा 5 का गुणा अंदर होएगा तो 5/8, अब 8 का भाग 5 में देना, हमको क्या करना है, 8 का भाग देना है 5 में, ठीक है। तो इसमें जाएगा नहीं भाग, तो अपने को क्या लेना है, यहाँ पे 0 पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, बरोबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 6 48, 48, बचेगा यहाँ पे 2, बरोबर। आप घटा के देख लो, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लगा देंगे हम 0, बरोबर। तो 8 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 16, बचेगा यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 8 पंजे हो जाएगा 40, 0 0, बरोबर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा आ गया आंसर यहाँ पे। तो 30 प्लस जब हम 5/8 लिखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना है, 0.625। अब इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ आता है ना, मैं हर लेक्चर में यहाँ पे बेसिक भी बता रहा हूँ, भाग भी करके दिखा रहा हूँ, गुणा भी करके दिखा रहा हूँ और घटा भी, यानी 30.000 0.625। देखो हमने 30 के पॉइंट के बाद 000 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो 3 संख्या है, तो हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी सिंगल संख्या दी होती है, या 47 या 48 कोई भी दी है, तो पॉइंट कहाँ पे होगा, अगर नहीं दिया तो सबसे लास्ट में माना जाता है, ठीक है। और जोड़ घटाव करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बरोबर। और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे क्या मानना है, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 5 घटेगा, बचेगा 5, इधर 9 में से 2 घटेगा, बचेगा 7, इधर 9 में से 6 घटेगा, बचेगा 3, ठीक है। और इधर आएगा 10 में से, अरे 9 में से यहाँ पे बचेगा 0, तो इधर आएगा 9 और इधर आया था 2। अब आप बोलोगे सर ये कैसे किया, ये आपको पता है ना, घटाओ तो आता है, नहीं तो घटा के देख लो। मैंने क्या किया, बाजू वाले से उधार ले लिया था और इसके पास 10 हुआ तो इसने इसको 1 दे दिया, यानी इधर 9 रह गया। इसका 10 हो गया तो जब इसने बाजू से उधार लिया तो इसने इसको 1 दे दिया, इधर 9 रह गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, वही किया, इसने बाजू से उधार लिया था, यहाँ पे 10 हो गया था, लेकिन एक इसको दिया तो यहाँ पे 9 बचा था। अब इसने अपना एक इसको दे दिया तो इधर 2 बचा था, बरोबर। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा, 29.375, ये आएगा बहुलक का आंसर, Z बराबर, अरे 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 हाँ सॉरी प्लस होगा यार, मैं माइनस कर रहा हूँ, हाँ गलती हो गई, बरोबर बरोबर, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे करेंगे 30.000 0.625, ठीक है, प्लस करना है, यहाँ पे होगा 5 2 6 पॉइंट, इधर होगा 30 पॉइंट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 30.625, वही सोच में पड़ा मैंने, आंसर ऐसा कैसा आ रहा है, ठीक है। चलो ये हमारा रहेगा इसका आंसर, यानी बहुलक का। अब तुम बोलोगे ये खाली जगह क्यों छोड़ी, तो अगर ये मान लो यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है तो सिर्फ आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको यहाँ पे लिखना है F क्या है, यहाँ पे अपने लिखेंगे इसको अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंदी वाला पार्ट भी लिखना रहता है, जो अपने बोलते हैं ना थोड़ा बहुत फालतू की, फलाना ये है, ढिमका ये वो है, ऐसा है वैसा है, वो सब लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत। क्या लिखेंगे पहले F1, यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, बहुलकीय आवृत्ति, क्या लिखेंगे, बहुलकीय आवृत्ति, सबसे बड़ी जो आवृत्ति होती है F1 उसको बोलते हैं बहुलकीय आवृत्ति, वो कितनी है 10, ठीक है। तो बहुलकीय वर्ग कौन सा होगा, 30 से 35 तक, तो
30 से 35 वाला जो हमारा वर्ग है इसको बोलेंगे बहुलकीय वर्ग, बहुलकीय वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पे L क्या होगा, यहाँ पे 30, बहुलकीय वर्ग की जो ये छोटी वाली वैल्यू रहती है ना, ये होती है 30, बराबर। L बराबर यहाँ पे निकल जाएगा हमारा 30। अब आप बोलोगे F0 क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुलकीय वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, क्या लिखेंगे, बहुलकीय वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, ठीक है। इसको अपने ऐसे लिखते हैं, बराबर। तो F0 बराबर यहाँ पे कितना आया था हमारे पास, 9। और F2 को कैसे लिखेंगे, बहुलकीय वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, इतना तुमको यहाँ पे निकाल के लिखना है। और H बराबर तुम्हें कितनी बार निकालना बता दिया, H को अपने बोलते हैं वर्ग ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूरा करना रहेगा, बराबर। मिटा दिया जाए इसको, स्क्रीनशॉट उतार लिया सब लोगों ने, ठीक है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो देखेंगे। क्या लिया हो, दिया हुआ बंटन विश्व के कुल श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो आंकड़ों का बहुलक हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आंकड़ों का बहुलक। फिर से क्वेश्चन जो लिखा है वो मैं यहाँ पे फटाफट लिख लेता हूँ, आपको भी साथ साथ में लिख लेना है। 3000 से 4000, फिर यहाँ पे क्या है 4000 से 5000, फिर 5000 से लेकर 6000, फिर 6000 से लेकर 7000, फिर 7000 से लेकर 8000, फिर 8000 से लेकर 9000, फिर 9000 से लेकर 10000, और फिर भी आगे भी दिया है 10000 से लेकर 11000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों यानी बैट्समैन होते हैं ना, बोले क्या बोले 3000 से 4000 जो रन बनाए हैं उतने बल्लेबाज कितने हैं, 4 है हमारे इंडिया में, ठीक है। फिर 4000 से 5000 रन बनाने वाले बैट्समैन जो है वो 18 है। 5000 से 6000 रन बनाने वाले बैट्समैन की संख्या 9 है। 6000 से 7000 रन बनाने वाले बैट्समैन की संख्या 7 है। 7000 से 8000 रन बनाने वाले बैट्समैन की संख्या 6 है। इसी तरीके से 3, 1 और 1 दिया है, तो वो 10000 से 11000 रन बनाने वाले बैट्समैन की संख्या 1 है। तो भैया इस श्रेणी में कौन आता जानते हो ना, क्रिकेट का देवता इंडिया का है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। चलो अब हमको यहाँ पे निकालना है FI। देखो यहाँ पे FI तो लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अभी भी मिटाया है नहीं, वही का वही, क्योंकि अब बहुलक है वही करना है। अब बहुलक में हमको ये फॉर्मूला लगाना है और इसमें से आंसर निकाल के लिख देना है। अभी मैंने जो यहाँ पे हिंदी लिखाया था वो मैं अब लिखाने वाला हूँ नहीं आगे के 2 क्वेश्चनों में, क्योंकि बार बार लिखाने जाएंगे तो फिर वही टाइम वेस्ट, ठीक है। तो तुमको समझ के लिख लेना है आगे, बराबर। चलो तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमको देखना सबसे बड़ी वैल्यू, खुशी दीदी बता। 18 क्या है, F1 की F2 F1। अच्छा F0 कौन सा होगा, 4, ठीक है। अच्छा F2 कौन सा होगा, 9, ये हो जाएगा F2, बरोबर। अच्छा हमारे पास H क्या है यहाँ पे, वर्गीय ऊंचाई, H वर्गीय ऊंचाई, वर्गीय ऊंचाई कितनी है भाई, 1000 है। कितनी है, 1000 कैसे निकाला, 4000 में से 3000 घटा दो, इसमें से इसको घटा दो तो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा L कहाँ से मिलेगा, तो पहले हम बोलेंगे बहुलकीय वर्ग कौन सा है यहाँ पे, फिर भी हिंदी लिखी दे रहा थोड़ी बहुत। बहुलकीय वर्ग कौन सा है यहाँ पे, बहुलकीय वर्ग है 4000 से 5000 वाला, ठीक है। तो L बराबर कितना होगा, 4000 होगा। कौन सा कितना होगा, 4000। जो F1 है ना इसी की ये वाली वैल्यू हमको लेनी है L में, ठीक है। अच्छा सब वैल्यू हमको मिल गई तो रख दो यहाँ पे, मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा लिख दूँ। Z बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। यहाँ पे लिखेंगे L बराबर कितना है, तो है यहाँ पे 4000। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, L बराबर 4000, यहाँ पे लिख देंगे 4000, 4000 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान है 18 माइनस F0 का मान कितना है 4। फिर इधर लिखेंगे 2F1 यानी F1 के साथ 2 का गुणा, तो देखो 18 है इसके साथ 2 का गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 माइनस F0 का मान 4 है और F2 का मान कितना है 9।
तो अब यहाँ पे h कितना आएगा, h हमने निकाल लिया है पहले से, वर्गीय ऊंचाई जिसको हम 1000 कहते हैं, यहाँ पे 1000 दिया गया है, 4000 प्लस 18 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, आता है कि नहीं, घटाओ, नहीं आता, आता है, नहीं आता तो फिर आ जाओ पहली दूसरी में पढ़ने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4, 1 में से 0 घटेगा तो बचेगा 1 यानी 14, 36 में से 4 घटेंगे तो आएगा 32, अब 32 में से 9 घटाओ तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 23, गुणे में हमारे पास यहाँ पे है 1000। अब तुम बोलेगे सर ये कैसे हुआ, तो हमको क्या करना है, 36 में से 4 घटाना है, 32 आएगा, उसमें से 9 घटाना है, 12 में से 9 घटेगा तो आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 2 था, यहाँ पे 2 आएगा यानी 23 आएगा। घटाव नहीं आता है तुम लोग को, बुड़बक कहीं के, ठीक है। चलो अब हमका क्या करना है, यहाँ 23 का भाग देना है 14 में। बोलेगे सर 23 का पढ़ा नहीं आता, सर 23 का पढ़ा नहीं आता। अगर 23 का पढ़ा नहीं आता है, अगर आप 10वीं में हो तो मैं बोल दे रहा हूँ आपके 2 से लेकर 25 तक पढ़े तो याद हो ही जाने चाहिए। अगर नहीं याद है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा तुमको टाइम लगेगा हल्का सा। कैसे 23 का पढ़ा लिखना मैंने सिखाया था, कैसे सिखाया था, फिर से आज ट्रिक बता रहा हूँ मस्त, फिर से मैं बता रहा हूँ। जो आज पहली बार वीडियो देखने आएंगे 23 का पढ़ा मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि लिखो यहाँ पे 23, फिर 23 में से 23 ऐड करेंगे तो 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 46, अब 46 में 23 ऐड करेंगे तो 9, और इधर 8, इधर 89, फिर और इसमें 23 ऐड करेंगे तो 12, 1 8 और 1 9, 9 9 और 2 कितना होगा 11, यही होता है ना, कितना होता है 9 2 12, अरे 89, अरे यहाँ पे 6 होता है ना, 6, हाँ 6, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 2 हासिल 1 बराबर, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9, यहाँ पे लिखेंगे 92। भाई ऐसे हमको पहाड़े नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखने का होता पहाड़ा। तुम लोग यार पागल हो, ये सब पुरानी रीति है, ये प्राचीन विधियाँ है, प्राचीन समय में की जाती थी। हमको पढ़ा अलग तरीके से लिखना है, हम लोग मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये तो चलो 23 का तो बोले नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे। अब मान लो यहाँ पे आ जाता है 83, दे दो, अब 83 का भाग ऊपर कैसे दोगे, तो 83 का पढ़ा हमको तुरंत चुटकियों में लिखना आना चाहिए, वैसे नहीं जैसे मैंने अभी बताया था, और दूसरा तरीका है, ठीक है। चलो पहले हम 23 का पढ़ा बनाने के लिए तुमको 2 और 3 का आना जरूरी है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 ने 18, 2 दा में 20, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का लिखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नम 27, 3 दा में 30, इसके आगे कुछ नहीं इसके आगे 0। मैंने पिछली बार भी सिखाया था, पिछले लेक्चर में बीच वाली संख्याओं का जोड़ कर देना है, क्या करना है, जोड़ करके लिखना है, क्या करना है, जोड़, और पीछे वाली ऐसे ही उतार देनी है। तो इनमें से 3 ऐसे ही उतारा हमने, इन दोनों का जोड़ करा तो 2 आया, ये 0 ऐसे ही रहने वाला, ठीक है। 6 यहाँ पे रखा, इन दोनों का जोड़ करा 4 आया। तुम तो बोलोगे सर ये तो इजी है, नहीं नहीं अभी आगे की कहानी शुरू होती है, यहाँ तक तो कुछ नहीं, हलवा लगता है। 9, 6 और 0 को जोड़ करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 रख दिया, और 8 और 1 को जोड़ करेंगे 9, यहाँ पे 5 रख दिया, 0 और 1 का जोड़ करेंगे 1, और 1 पहले से यहाँ पे था, ठीक है। 8 को यहाँ पे 8 रखेंगे, 2 और 1 को जोड़ करेंगे 3, और 1 यहाँ पे पहले से था, 1 यहाँ पे ऐसे रखेंगे, 4 और 2 कितना हुआ 6, और 1 पहले से था हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 ऐसे ही रखेंगे, 6 और 2 कितना हुआ 8, और यहाँ पे पहले से 1 था। 7 ऐसे ही रखना है हमको एज इट इज़, 8 और 2 का जोड़ करेंगे तो 10 हो जाएगा, हासिल यहाँ पे 1 आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा 2। 0 को ऐसे रखेंगे, इन दोनों को जोड़ करेंगे 3, और यहाँ पे ये देखो बन गया 23 का पहाड़ा। अब मैंने तो तुमको समझाने के लिए टाइम लिया, बाकी तो ये यूँ चुटकियों में आधे मिनट में पहाड़ा लिख देते हैं हम लोग, और वो आधे घंटे में आधे घंटे का सॉरी आधे मिनट में 30 सेकंड में पूरा पहाड़ा तैयार हो जाता है। फिर भाग देते रहो फटाफट जितना होता है उसमें, बराबर। तो तुम्हारे इजी यही रहता है, बराबर। तुमको एक और पहाड़ा लिख के दिखा दो, ठीक है। ये क्वेश्चन में था, ये पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन तो हम कर ही रहे, लेकिन साथ साथ में जब मौका आया तो और एक और लिख के दिखाता हूँ। इसको मैं फिलहाल मिटा रहा हूँ, ठीक है, हमारे कुछ काम का नहीं है अभी। आंसर अभी लाना बाकी हो, आंसर ला के देता हूँ मैं, बराबर। जैसे मैं अगर मान लो तुम टाइमर निकाल के रखो, टाइमर निकालो, मैं कितनी टाइम में कोई भी पहाड़ा बोलो, चलो 2 संख्या का कौन सा लिखो बहन, बोल दीदी कौन सा पहाड़ा लिखो, ओ बहन कौन सा पहाड़ा लिखना, बोल तू बोल बहन। 27 का पढ़ा, चलो 27 का पढ़ा लिखते हैं अपने, ठीक है।
तो ये बहन ने बोला 27 का पढ़ा लिखना, कौन सा 27। अब 27 में से हमको 2 और 7 का पढ़ा आता ही है ना, बस तो इजी है। तो कैसे, तुम लोग टाइमर निकालो, चलो मैं कितनी टाइम में लिखता हूँ, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 18 अरे 16 18 और यहाँ पे हो जाएगा 20। 27 का 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 दाम 30। पीछे का ऐसे इन दोनों का बीच वाले का हो जाएगा जोड़, क्या हो जाएगा जोड़, ठीक है। तो मैं इसको लिखता जाऊँगा 27 और इधर 4 बराबर, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 5, इधर 1, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 10, इधर 5 और इन दोनों का जोड़ 3, 1 तेरे पहले से 7 2 और 6 और 1 9 8 और ये 1 ये 6 ये 11 की 1 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2 3 8 6 हो जाएगा यहाँ पे 14 के 4 हासिल 1 यानी 2, ये हो जाएगा 270। देखो कितने टाइम में लिखा, 1 मिनट भी नहीं लगा, पढ़ा लिखने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। देख लो अगर इसमें कोई गलती हो तो बताओ, ठीक है। 27 एकम 27 27 दूनी 54 27 81 27 चौके 108 27 पंजे 108। ये गधा मजदूरी कौन करने बैठेगा 27 का पढ़ा, ठीक है। चलो अब हम 23 का इसमें भाग देते फटाफट। पहाड़ा हमने लिख लिया तो भाग तो हमको आता ही है, अगर पहाड़ा तैयार है तो भाग हमको आता ही है। कैसे, तो पहले तो 1000 का अंदर गुणा कर देते हैं, 4000 प्लस 14 और 1000 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14000 और बट्टे में था 23 बराबर। 23 का भाग देंगे कितने में 14000, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार 3 संख्याओं का अब हमको साथ लेना पड़ेगा। देखो देखते 23 का भाग कितनी बार जाता, तो 140 से छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। देखो छोटी यही है ना, कितनी बार जा रहा भाग 6 बार, तो 6 138 भाग देना तो आते हैं ना जब पहाड़ा तैयार हो तो, ठीक है। 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, ठीक है। 140 में से 148 घटा दो डायरेक्ट 2 बच जाएगा, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे 2 को उतारेंगे, सॉरी 0 को उतारेंगे, 0 उतार दिया मैंने, एक बार मैंने यहाँ पे उतारा ले लिया मान लो, ठीक है। अब 23 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। जब दूसरी बार हमको उतारा लेना तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, एक बार तो तुम रोटी लिख सकते हो बिना मांगे बिना पूछे, दोबारा लेना तो पूछना पड़ेगा, पूछने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा 0, ठीक है। जब दूसरी बार कोई संख्या हम नीचे उतारते हैं तो ऊपर रखना पड़ता है 0, चाहे यहाँ पे कोई भी संख्या, तो हमने यहाँ पे 0 उतार लिया। अब कितनी बार भाग जाएगा 23 का, इधर 200 से छोटी संख्या कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो कितनी बार गया 7 और ये हो जाएगा 8 बार, कितनी बार 8 और इधर कितना हो जाएगा 184 बार बार। फिर तुम एक बार पहाड़ा लिख लिया, फिर लंबी कैलकुलेशन कौन करने बैठेगा, ठीक है। 10 में से घटेगा 4 तो इधर बचा 6, फिर इधर कितना आ जाएगा 9 में से 8 घटा 1, फिर इधर आएगा 1 में से घटा 0, ठीक है। अब भाग जाएगा 16 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे 0। अब कितनी बार भाग जा रहा है, ये तो 7 है और यहाँ पे ये क्या है 6 है, ठीक है। पॉइंट 6 7 बार 161 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 138 घटा देंगे, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, इधर कितना था 5 में से 3 गया तो इधर आएगा 2, 0 22 आया। अब कुछ नहीं, अब फिर से 0 उतारेंगे। अब कितनी बार भाग दे देंगे इसमें 220, ये तो देखो बड़ी है और ये छोटी संख्या यानी 9 बार भाग जाएगा, तो इधर आ जाएगा 207, ठीक है। 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3 आएगा, फिर 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, 2 में से 2 गया है फिर 0, 13 बचा, फिर एक और 0 ले लेते। बोले कितना करोगे, पॉइंट के बाद 3 संख्या से ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है बराबर, 3 निकाल ही देते। चलो यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पे 5 बार, बस बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। तो 4000 प्लस 23 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 608.695 बराबर। चलो अब आगे वाले ये फालतू चीज़ों को मिटा देते, भाई फालतू नहीं है, रियल में तो बहुत काम की चीज़ है बराबर। इन दोनों को जोड़ कर देते हैं 4000, फिर कितना है 608 पॉइंट, तो इधर आएगा 608.695। तुम बोलोगे ये इसके नीचे क्यों लिखा, तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे 4608.695, ऐसे भी तो लिख सकते, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, तो तुम बोलोगे इसके पास तो पॉइंट है, ऊपर वाले के पास पॉइंट ही नहीं है, तो जिसके पास पॉइंट नहीं है उसके पीछे समझो सबसे लास्ट में पॉइंट होता है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। इसके नीचे वाली संख्या इसके नीचे, नीचे वाली नीचे, नीचे वाली नीचे, अगर तुमने इसको आगे पीछे कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम घटाते तो इधर कुछ नहीं, 0 सॉरी जोड़ करना है, घटाना नहीं है। 596.8, फिर इधर आ जाएगा कितना इसका 064, तो आंसर आएगा 4608.695, ये हो जाएगा इसका Z बराबर बहुलक। क्या यही आंसर है दीदी, चेक किया, यही आंसर है हमारे आंसर में कोई गलती, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई,
क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 5वां, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5वां। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो ये हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है, लेकिन बुक में हम आपको ऐसा आंसर दिया होगा 4608 पॉइंट, यहाँ पे क्या कर दिया 7 बना दिया, इस पूरे भाग को घटा दिया, हटा दिया है, मतलब यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, इस पूरे को हटाना है तो इसमें 1 ऐड कर देना, तो ये आंसर फाइनल आंसर आपकी बुक में पीछे साइड दिया हुआ है, ये आ जाएगा Z हमारा, ठीक है। तो आप लास्ट में एक लाइन लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है कि आंकड़ों का बहुलक, ठीक है, क्या है, क्रिकेट मैचों में रन बनाए द्वारा आंकड़ों का बहुलक 4608.7 है, ऐसा लिखना रहेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इस सबको मिटा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बरोबर। फिर हमारा आएगा माध्यक, बहुत अच्छी चीज़ आने वाली, एक और इस चैप्टर की थोड़ी बहुत हार्ड चीज़ें, लेकिन ईजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते। ठीक है भाई, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कारों की संख्या और बारंबार थी। क्वेश्चन नंबर 6 जो बुक में दिया हूँ मैं पढ़ लेता हूँ पहले। क्या दिया है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की, ठीक है, और उन्हें दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण किए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी अब उन्होंने क्या देखा, ऐसी कुछ कारें थी, एक विद्यार्थी जो बैठा बैठा नोट कर रहा, फालतू विद्यार्थी था, कुछ काम धंधा है नहीं तो सड़कों पे जाकर बैठ जाता है, वो क्या नोट करता है कि 7 कारें ऐसी थी ना, ऐसी कंपनी की थी जो कितनी थी, 0 से 10 की संख्या थी उसकी, जो बहुत महंगी महंगी कारें होती है, ठीक है। 14 कारें ऐसी थी ना जिनकी संख्या 10 से 20 थी, कितनी थी, 10 से 20 कारें ऐसी थी जिनकी, अरे कारों की संख्या और 14 बार आई थी, 14 बार उधर से आई गई थी बराबर। फिर 20 से 30 कारें ऐसी थी जिनकी बारंबारता यहाँ पे कितनी दी है, 13। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बारंबारता यानी FI दिया हुआ है और कारों की संख्या दी। हमको इस इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाने का होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन दिया होता है तो इस तरीके से हमको लिखना रहता है, और जब बहुलक दिया है तो डायरेक्ट अटैक करो सबसे बड़ी संख्या पे। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, 20, F1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा F0 ऊपर वाली, और नीचे वाली हो जाएगी F2। तो यहाँ पे L कौन सा होगा भाई, ये 40 हो जाएगा हमारा L, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा L, ठीक है। और H क्या होगा, तो H इसमें से इसको घटा दो, 20 में से 10 को घटाओ या 30 में से 20 को घटाओ, यानी H बराबर होएगा 10 और L बराबर होगा 40, और F0 F1 और F2 जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले से, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पे रखते जाओ। सबसे ईजी क्वेश्चन बहुलक के रहते हैं, अगर ये 2 नंबर में आई जाते, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आता है अक्सर बोर्ड में, ठीक है। और गुजरात बोर्ड में तो ये वाला चैप्टर 14 मार्क्स का, कितने 14 मार्क्स, मतलब बच्चों को ले जाते हैं बेसिक वालों का, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों का तो कम है, बेसिक वालों का 14 मार्क्स का है बराबर। चलो आगे ले जाते हैं। तो Z बराबर L का मान कितना है भाई यहाँ पे 40, चलो 40 प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का देखोगे 20, F0 का मान कितना है, तो यहाँ पे 12, 2F1 यानी F1 के साथ 2 का गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, फिर -12, फिर यहाँ पे F2 का मान कितना है, यहाँ पे 11, फिर H का मान कितना है यहाँ पे, तो H हमने निकाल दिया है जो कितना है 10 है, ठीक है। अब सॉल्व करते जाओ, 40 प्लस 20 में से 12 कटेगा 8, फिर 40 में से 12 घटाओ, आ रहा है घटाओ कि नहीं आता है, बेन आता है ना घटाओ, ठीक है कोई बात नहीं। 40 में से 12 घटाओ तो यहाँ पे कितना आएगा 8, और इधर 3 में से 1 घटेगा 2, फिर इसमें से 11 घटाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। इतना हमारे पास यहाँ पे आएगा 17, इसका पूरे का सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा 17, और गुणे में 10 है, नहीं 10 का गुणा 8 से हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 का गुणा हो जाएगा 8 से, फिर 40 प्लस, अब क्या करना है 10 8 हो जाएगा 80/17, 17 का भाग 80 में दे दो, 17 भाग्या 80, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, यही होता है। 17 चौके 68, 17 पीछे 85, तो 17 चौके हो जाएगा यहाँ पे 68, 85 ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 8 गया बच्चा यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 7 में से 6 गया बच्चा 1, 12 बचेगा। चलो हाँ, अब आगे ले जाते हैं भाई। यहाँ पे और कुछ उतारने को रखा है, कुछ नहीं उतारने को, तो यहाँ पे पॉइंट रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे,
तो 17 का भाग दे दो, 17 पीछे 85, 17 6 102, 17 सत्ते 119, कितना आ जाएगा 17 सत्ते 119। 120 में से 119 घटाओगे तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम घटा के भी देख लेना, 1 ही आने वाला है। अब यहाँ पे हम 0 रखेंगे, अब भाग जा रहा है नहीं जा रहा, एक और 0 रखने की नौबत आ गई तो यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब भाग दे दो तो कितना आएगा 17 पंजे 85, 17 6 102, तो 17 पंजे आ जाएगा 85। हमारे 3 अंक तक बहुत हो गया, पॉइंट के बाद 3 संख्या तक बहुत हो गया, यानी 40 प्लस 4.705। अब इन दोनों का जोड़ कर दो, जोड़ तो आता ही है तुम लोगों को, कैसे करेंगे 40.000 4.705, तो आंसर कितना आ जाएगा 507.44, आंसर आएगा 44.705, ये आ जाएगा हमारा बहुलक, ठीक है। तो आंकड़ों का बहुलक z बराबर कितना होगा 44.705। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 14.2 यानी नई बुक में 13.2 का बहुलक वाला कॉन्सेप्ट हो जाता पूरा। क्या बहुलक वाला हमने क्या सीखा, माध्य सीखा, बहुलक सीखा। अब लास्ट में जो हमारा रह गया वो है माध्यक। क्या रह गया, माध्यक, और फिर इन तीनों का संबंध वो भी आएगा एक, ठीक है। तो अब इतना हमारा रह गया ये वाला माध्यक, जो नेक्स्ट लेक्चर में समझाया जाएगा, बरोबर, ठीक है। तो पढ़ते रहे, वीडियो को आगे भेजिए अगर ठीक ठाक लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो भी भेजिए। हो सकता है तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, तुमको ठीक ठाक ना लगे, आगे भेजो, उनको ठीक ठाक लगेगा, और क्या, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।